सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और अध्याय 4 में आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे उदाहरण 5। तो इसमें फिर से एक बार द्विघात समीकरण दिया गया है और इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो मूल ज्ञात करने की दो विधियां होती हैं, गुणनखंड विधि और सूत्र विधि। तो हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे क्योंकि ये आसान होती है और इसमें कम समय लगता है। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत होगी कहाँ से? तो सबसे पहले जो हमें दिया रहेगा एग्जाम में हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। आपको नोट्स बनाते जाना है। तो यहाँ पे आपके दो दो चीजें साथ साथ होगी। पहली तो आपके नोट्स बनते जाएंगे, दूसरा आपको समझ में भी आ जाएगा। तो बहुत अच्छे से ध्यान से देखते जाना। सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है दिया गया द्विघात समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण। और जो आपको द्विघात समीकरण दिया रहेगा ना, वो पूरा आपको नीचे लिख देना है। जैसे यहां से शुरुआत करिए, 3x वर्ग माइनस 2 करणी 6x और प्लस कितना हो जाएगा 2 और बराबर कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पे कई बच्चे घूम जाते हैं कि कैसे करना है। देखो मैं आपको बता देता हूँ। गुणनखंड विधि का रूल याद रखना। गुणनखंड विधि कहती है कि सबसे आखिरी वाले पद का गुणा x वर्ग के गुणांक में कर लो पहले। तो 2 तिया 6, x वर्ग का गुणांक कितना है 3, तो 3 दूनी 6, ठीक है, प्लस का ही आएगा। अब ऐसी दो संख्याएं खोजो जिनका गुणा 6 होता हो। अब चूंकि हमने यहाँ पे अंडर रूट देख ली है, तो हमारा बेसिकली लॉजिक कहेगा कि यहाँ पे कोई ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसके ऊपर करणी लगी हो। तो हमने एक चीज पढ़ रखी है कि जैसे हमें 6 चाहिए तो हम करणी 6 का गुणा अगर हम करणी 6 में करेंगे तो 6 बाहर आ जाता है कि नहीं। अब इनको जोड़ेंगे तो हमें चाहिए माइनस का 2 करणी 6। तो करणी 6 और करणी 6 को जोड़ देंगे तो 2 करणी 6 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हमें बीच वाला पद भी मिल रहा है 2 करणी 6। और करणी 6 और करणी 6 को जोड़ने से, करणी 6 और करणी 6 को जोड़ने से 2 करणी 6 आ रहा है और करणी 6 और करणी 6 का गुणा करने से 6 आ रहा है। तो यही दोनों संख्याएं हो जाएंगी, करणी 6 और करणी 6। लेकिन हमें चाहिए माइनस का 2 करणी 6। तो यहां पे भी माइनस का करणी 6 कर देंगे और यहां पे भी माइनस का करणी 6 कर देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो दोनों माइनस के हैं तो माइनस का 2 करणी 6 आएगा। लेकिन जब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होके प्लस का 6 आएगा, जो कि हमें प्लस का 6 मिल रहा है। तो बस इसमें x लगा देंगे और इसमें x लगा देंगे तो ये टूट जाएगा, अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी। तो अगले स्टेप में मैंने आपको क्या बताया था, पहला पद नहीं बदलता है तो ये तो ज्यों का त्यों रहेगा और आखिरी वाला पद भी नहीं बदलता है तो प्लस का 2 और बराबर 0 रहेगा। ये देखो, ये मैं आपके सामने ही लिख रहा हूं। देखो ये बदला तो नहीं है, बताओ नहीं बदला ना। अब इसकी जगह पे माइनस करणी 6x और माइनस करणी 6x लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा माइनस करणी 6x और माइनस करणी 6x। क्यों लिखा ये? क्योंकि करणी 6 का करणी 6 में गुणा करते हैं तो 6 आ रहा है, जो कि हमें 3 दूनी 6, जो कि हमें 6 चाहिए था कि नहीं, बताओ। तो हमने, अब कई बच्चे सोचेंगे सर 3 दूनी 6 क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें करनी चाहिए, हमें दिख गई ना कि यहाँ पे करनी चाहिए, तो नॉर्मल संख्या से बात नहीं बनेगी। और करनी में संख्या कैसे आएगी 6? जब करनी 6 का गुणा करनी 6 में करोगे। और जोड़ने घटाने में वो आना चाहिए माइनस 2 करनी चाहिए, तो माइनस का इस तरफ कर दिया, माइनस का इस तरफ कर दिया, तो दोनों का माइनस में ही उत्तर आएगा। लेकिन गुणा में माइनस माइनस प्लस होके करनी का गुणा करेंगे तो 6 आता है। हमेशा याद रखना, समान संख्या करनी में हो, चाहे करनी 5 गुणित करनी 5 हो तो 5 बाहर आता है, करनी 3 गुणित करनी 3 हो तो 3 बाहर आता है। तो इसी का यहाँ पे हमने फायदा उठाया कि 6 चाहिए तो करनी 6 गुणित करनी 6 भी तो 6 बाहर आएगा ना। और 6 कैसे पता चला चाहिए कि आखिरी वाली संख्या का गुणा कहाँ होता है? x वर्ग के गुणांक में। तो 3 दूनी 6 हो गया था ना, तो 6 पता चला। अब हमें अगर करनी नहीं होती तो हम नॉर्मली वैसे ही करते, 3 दूनी 6 होता है, 6 एकम 6 होता है, फिर इनमें से कोई ग्रुप सिलेक्ट करते। लेकिन हमें ग्रुप मिलता ही नहीं क्योंकि हमें करनी में चाहिए था। तो हमने सोचा कि एक पॉसिबिलिटी और होती है कि अगर कोई संख्या करनी में डबल बार हो तो वो संख्या दे देती है। तो हमने करनी 6 गुणित करनी 6 किया, दोनों को माइनस में कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में समझाया है, बोर करने का इरादा नहीं है, सिर्फ इतना है कि आप अच्छे से समझ लो। कोई सवाल बदल के आ जाए तो उसको भी कर लो। अब देखो यहाँ पे 4 पद बन गए होंगे, 2 पद यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। देखो ये 2 पद यहाँ पे हैं और 2 पद यहाँ पे बन गए, तो टोटल कितने पद हो गए? 4 पद हो गए। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, बड़े ध्यान से बताना। तो मैं एक एडवाइस दूंगा आपको कि सबसे पहले
जो आपको 4 पद मिले हैं उनको भी करणी में बदल लो। कैसे करणी में बदलोगे? देखो, ये देखो 3 है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं करणी 3 इंटू करणी 3। तो करणी 3 का करणी 3 में गुणा करोगे तो 3 बाहर आ जाएगा कि नहीं? तो हमने जानबूझ के जो संख्याएं हैं उनको भी करणी में बदल दो। तो जो 3 है इसको हम लिख सकते हैं करणी 3 इंटू, बीच में इंटू का चिन्ह लगा देना, और करणी 3, और एक्स वर्ग को हमने ज्यों का त्यों रखा, और बाकी ये वाली संख्या तो करणी में है ही, तो हमने करणी 6 रख दिया और एक्स कर दिया। फिर माइनस है तो माइनस। अब देखो यहाँ पे करणी 6 है, इसको भी थोड़ा क्रिएटिव तरीके से लिखो कि करणी 6 को हम लिख सकते हैं करणी 2, ठीक है, करणी 2 इंटू करणी 3। तो 3 दूनी कितना होता है? 6। तो करणी 2 इंटू करणी 3 हमने लिख दिया। अब फिर यहाँ पे भी वही चीज रहेगी, करणी 2 इंटू करणी 3, 3 दूनी 6, और बाकी एक्स रहेगा, यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी एक्स रहेगा। और प्लस में करणी 2, 2 को कैसे लिख सकते हैं? करणी 2 इंटू करणी 2। क्लियर हुआ कि नहीं? और बराबर में क्या होगा? 0 होगा। इस स्टेप को मैं यहाँ पे दोबारा से लिख लेता हूँ, क्या, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी काटा पीटी हो चुकी है, तो हो सकता है आपको समझ ना आए। तो देखिए मैंने पेपर रख दिया है, यहाँ पे आगे इसका सॉल्यूशन होगा, अब ध्यान से देखिएगा। तो 3 को मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे बताइए, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। 3 को हम लिख सकते हैं करणी 3 इंटू करणी 3, ठीक है ना? चलो ठीक है। और एक्स वर्ग है तो एक्स वर्ग हो गया। अब करणी 6 को भी हम तोड़ देते हैं। करणी 6 कैसे आएगा? 3 दूनी 6 होता है ना, तो करणी 3 इंटू करणी 2, तो 3 दूनी 6, तो ये करणी 6 ही लिखा है, गुणा करेंगे तो यही आएगा, लेकिन हमने तोड़ के लिख दिया। और साथ में क्या था? एक्स। इसी तरीके से माइनस है तो माइनस, इसको भी सेम उसी वे में लिखोगे, करणी 3 इंटू करणी 2, तो करणी 3 इंटू करणी 2, और इंटू में क्या रहेगा? एक्स रहेगा, और प्लस में क्या रहेगा? 2 है, तो 2 नहीं लिखना है, बल्कि लिखना है करणी 2 इंटू करणी 2। हर चीज, हर संख्या करणी के रूप में लिख सकते हैं। देखो यह आ गया, और बराबर क्या हो गया? 0, क्योंकि करणी 2 का करणी 2 में करोगे 2 बाहर आ जाएगा, और 3 का भी वैसे ही है, करणी 3 का करणी 3 में करोगे तो 3 बाहर आ जाएगा। अब ये क्यों किया है? ताकि आपका जो सवाल है वो और सरल बना सकूं। देखो अब यहाँ पे, अब ये 2 पद ये हैं और 2 पद ये हैं, अभी भी 4 ही पद हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया अपने हिसाब से। अब बताओ इनमें से क्या कॉमन निकल रहा है? अब साफ साफ तो दिख रहा है कि करणी 3 यहाँ पे भी है और करणी 3 यहाँ पे भी है, और करणी 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा था, इसलिए हमने तोड़ के लिखा है। तो करणी 3 यहाँ पे भी है, करणी 3 यहाँ पे भी है, तो करणी 3 हम कॉमन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे बताओ x यहाँ है, x यहाँ भी है, तो x कॉमन निकाल दिया। अब इन दोनों के पास क्या बचा वो कोष्टक में हमें पता चलेगा। तो चलो बताओ, तो जब यहाँ से करणी 3 निकल गया और x निकल गया, तो एक करणी 3 तो बच गया ना, तो एक करणी 3 बचेगा, और x निकल गया तो एक x बच जाएगा, माइनस लगा है तो माइनस। यहाँ बताओ कि करणी 3 और x निकलेगा, तो देखो करणी 3 और x दोनों निकल जाएंगे, तो केवल करणी 2 बचेगा, तो यहाँ पे हमने करणी 2 लिख दिया और कोष्टक कर दिया बंद। अब इन दोनों पदों से क्या कॉमन निकल रहा है वो देखो। पहले तो माइनस है, तो माइनस तो कॉमन आएगा ही, क्योंकि 2 पद के बाद जो चिन्ह होता है वही चिन्ह हम यहाँ पे लगाते हैं। अब यहाँ पे देखो करणी 2 यहाँ पे भी है, करणी 2 यहाँ पे भी है, तो करणी 2 तो कॉमन दोनों जगह से निकल रहा है। और बताओ क्या है? करणी 3 यहाँ पे है लेकिन यहाँ नहीं है, x यहाँ है तो यहाँ नहीं है, तो x भी कॉमन नहीं है, तो यही आएगा। और उसके बाद जब करणी 2 कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा? करणी 3, और क्या बचेगा? x। हमेशा ध्यान रखना कि जब माइनस कॉमन निकला हो तो अंदर का चिन्ह हमेशा बदलेगा, तो प्लस है तो माइनस लगा दो क्योंकि माइनस कॉमन है, और करणी 2 बाहर निकला है तो एक करणी 2 बच जाएगा। फिर भी अगर आपकी बुद्धि नहीं चलती है तो आप वही कोष्टक लिखोगे कॉमन निकाल के, कॉमन बस गेस कर लेना क्या है, और उसके बाद यही कोष्टक यहाँ पे लिख सकते हो, बराबर 0, क्योंकि ये दोनों कोष्टक सेम होते हैं बिल्कुल, ठीक है। अब ये दोनों कोष्टक समान है तो 2 जगह लिखे हैं, तो इन्हें एक जगह लिख दो, तो करणी 3x माइनस करणी 2 एक जगह आ गया, और बाकी जो बचा है उसको लिख दो, करणी 3x माइनस करणी 2, तो बिल्कुल सेम ये भी है, और बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब चूंकि शून्य ज्ञात करने हैं तो इसके बराबर 0 ले लो और इसके बराबर 0 ले लो, तो ले लेते हैं कि करणी 3x माइनस करणी 2 बराबर 0, और फिर यहाँ पे भी ले लेते हैं कि करणी 3x माइनस करणी 2 बराबर 0। फिर माइनस का करणी 2 इस तरफ लेके आ जाओ तो प्लस का हो जाएगा, ये देखिए प्लस का हो गया। ठीक उसी तरीके से इसको भी लेके आओ, तो करणी 3x बराबर ये भी प्लस का हो जाएगा। इसके बाद ये गुणा में है तो गुणा वाली संख्या बटे में, तो x बराबर हो जाएगा करणी 2 बटे करणी 3।
ठीक इसी तरीके से ये भी गुणा वाली संख्या जो है वो बटे में आ जाएगा, x का मान चाहिए क्योंकि, तो करनी 2 बटे करनी 3। तो ये देख लो ये आपके मूल आ चुके हैं, तो हम लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण, और जो द्विघात समीकरण था उसको लिख लेते हैं 3x² माइनस 2 करनी 6x प्लस 2, यही था, आप देख सकते हैं बुक में, के अभीष्ट मूल। ये फिनिश लाइन जरूर एग्जाम में लिखनी होती है, कई बच्चे आखिरी वाला यहाँ तक करके छोड़ देते हैं और ये फिनिश लाइन नहीं लिखते, यही तो टॉपर में अंतर होता है, वो पूरा लिख के आता है। तो अभीष्ट मूल करनी 2 बटे करनी 3, कॉमा, और सेम है तो आप एक बार भी लिख सकते हो होंगे, ठीक है। तो ये देखो, तो इस तरीके से आपको मूल मिलेगा। अब आप इसको अच्छे से नोट कर लो, बहुत ज़रूरी है इसको लिखना और नोट्स बनाते जाना, क्योंकि नोट्स ब्रह्मास्त्र होते हैं बेटा, एक एक चीज़ से नोट्स बनाना, ठीक है। और मैंने भी नोट्स बना रखे हैं PDF में, तो वो कैसे मिलेंगे उसकी जानकारी मैं बाद में दूंगा। तो वीडियोज़ रिसेंट वाले भी देखते रहना जो मैं तुरंत डाल रहा हूँ अभी, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको जानकारी मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ से लिखना है, वीडियो को रोक के जल्दी जल्दी लिख लो और फिर यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, अब बाकी आगे के वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर एंड स्क्रीन में यहाँ पे भी लगा दूंगा, तो बस जस्ट एक क्लिक करके आप सारे वीडियोस पा लोगे। थैंक यू।